हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 8 आसान सवाल की। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग टॉप 10, टॉप 100 इस टाइप के क्वेश्चन को देखते थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आसान सवाल की। जी हाँ दोस्तों, आसान इसीलिए क्योंकि इन सारे सवाल का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल का है और मेरे ख्याल से अगर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना तो कंसेप्ट आप सबों के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सवाल के साथ साथ कंसेप्ट को भी सीख लेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग में सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ डिजिट या थोड़ा बहुत डाटा चेंज रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जो प्रकार होता है वो आपके आज के क्वेश्चन की तरह ही होता है। तो आइए अपने आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो आप कहेंगे सर दूसरी कक्षा में पूछ रहा है तो 8 हो सकती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर कैसे 8 हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। जहां आपका n क्या है? तो सर n इक्वल टू कक्षा की संख्या बोलते हैं। n इक्वल टू क्या बोलते हैं सर? कक्षा की संख्या बोलते हैं। अब अगर n इक्वल टू क्या हो? 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या सो ऑन जहाँ तक जाएं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर कि पहले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। दूसरे में कितना होगा? 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तीसरे में कितना होगा? तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है यहाँ पे, क्या 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे में से किसका है? सोडियम का है, एल्युमिनियम का है, सल्फर का है, ब्रोमीन का है, किसका है? तो मेरे मित्र इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहला चीज़ ध्यान में रखिएगा, पीछे का कंसेप्ट क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे कि तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर निकाला जाता है। किसके आधार पर? तो तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है सर। अब आप यहाँ पे कहेंगे ये सर कि इसका मतलब ये हुआ कि तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर निकाला जाता है और हम लोग परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। और अगर इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको जोड़ दें तो हमको परमाणु संख्या निकल जाएगा। और जब परमाणु संख्या निकल जाएगा तो हम ऑप्शन में जो एलिमेंट है उसको आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये इसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि इसमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा है? तो मेरे मित्र, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए बताया था कि 1s2 का मतलब क्या हुआ कि ये पहला सेल है और पहला सेल के पहले सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या कि 1s2 का मतलब हुआ कि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2, अब दूसरे सेल के पहला सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p6, तो दूसरे सेल के दूसरा सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और 3s1 मतलब क्या कि आपका 3s1 मतलब तीसरे सेल के
पहले सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 1 इलेक्ट्रॉन है। कन्फिग्रेशन आपका कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, मतलब हम कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सर ये 2 भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो भाई आप इन सबको जोड़िए तो कितना होता है? तो आप कहिएगा 2 + 2 + 6 + 1, तो 2 2 4, 6 4 10 और 1 11। आप बताइए कि आपके ऑप्शन में ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है? तो मेरे मित्र आप सभी हंस के कहेंगे कि सर पहला ही ऑप्शन सोडियम है जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है सर? तो सोडियम का है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तब आप में से बहुत सारा घबरा गए होंगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। भाई आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है सर? आप कहिएगा सर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है सर? 1 है। तो भाई परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, मतलब हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है सर? तो 1 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है सर? 1 प्रोटॉन है। अच्छा ध्यान रखिए कि आपसे कभी ये पूछ दे कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन है, तो आप क्या कहिएगा? 0 न्यूट्रॉन है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है आपसे? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? जबकि आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16। आपसे क्या पूछा है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान। भैया आणविक द्रव्यमान पूछे या अनुभार पूछे, बात एक ही है। आणविक द्रव्यमान पूछे या फिर अनुभार पूछे, बात एक ही है। तो अनुभार हम कैसे निकालेंगे या इस क्वेश्चन के लिए आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो क्या कहेंगे सर कि इसमें जितना भी परमाणु है उन सब के परमाणु का जो भार होगा उसको जोड़ देंगे तो आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1। तो आपका 1 × 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का इसमें कितना परमाणु है सर? 1 परमाणु है और सल्फर के एक परमाणु का भार कितना होता है सर? 32 होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर के एक परमाणु का भार 32। ऐसे अगर याद है तो और बढ़िया बात है, ना याद है तो और उससे बढ़िया है। अब है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है सर? 16 है। यहाँ पे है कितना? 4। तो 16 × 4। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1 दूना 2 और फिर ये 32 और 16 चौका 64। तो 4 2 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 6 और 3 कितना हो गया? 98 यू लगा दीजिए या 98 AMU बोल दीजिए। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या 98 यू बोल दिए तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 98 यूनिट। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। अब CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। आप सबों को पता है मेरे मित्र, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक परमाणु का 16। 2 परमाणु हैं तो 16 दूना 32। कितना हो जाएगा? 32। आपसे पूछा है आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 12 + 32 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है आपसे? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो आप देखिए Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब आपका इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है। ऐसे तो मैंने आपको आणविक द्रव्यमान पे बहुत सारे प्रॉब्लम इसकी थियोरेटिकल क्लास में ही करवा दिया था। फिर भी आप देखिए यहाँ पे कि Na2CO3 है तो सोडियम के परमाणु का भार कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 23 होता है।
कार्बन का कितना होता है 12 होता है। एक परमाणु का हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना सर 16। तो सोडियम का यहाँ पे 2 परमाणु है तो 23 गुना 2, अब प्लस क्या हो जाएगा कार्बन का एक परमाणु तो 12, ऑक्सीजन का कितना है सर 3 तो 16 गुना 3 हो जाएगा। अब हम कहते हैं 23 गुना कितना होगा 46, अब 12 और 16 किया 48। अब सबको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 6, 16 के 6, हाथ में कितना बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 106। देखिए कि आपका 106 किस ऑप्शन में, आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, फार्मूला यूनिट मास पूछा जा रहा है। और फार्मूला यूनिट मास भी कैसे निकलता है सर, तो जिस तरह हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं उसी तरह फार्मूला यूनिट मास भी निकलता है। और मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में बताया था कि सर किसी भी चीज़ का जब हम लोग फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं, किसी भी यौगिक का जब हम लोग फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर वो जो यौगिक है वो कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक का ही सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है, फार्मूला यूनिट मास निकलता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर इसका ये फार्मूला यूनिट मास निकलेगा कैसे, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर, कैल्शियम ऑक्साइड। और जिस तरह हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं उसी तरह हम लोग फार्मूला यूनिट मास भी निकालते हैं। तो कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 40 होता है। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है सर 16, तो 40 और प्लस 16 कितना हो गया सर 56 हो गया। तो देखिए आपका 56 किस ऑप्शन में, तो आप कहेंगे सर कि इसका CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर कि 56 यूनिट। कितना हो जाएगा सर 56 यूनिट। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। देखिए कक्षा के आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 8 और 5। तो देखिए यहाँ पे पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन सर 2, दूसरा में कितना है 8 और तीसरा में कितना है 5। मतलब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा, तो आप कहिएगा सर 15। कितना निकल जाएगा 15। आपसे क्या पूछा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा। तो सर 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है सर, तो फास्फोरस का। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फास्फोरस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर क्लोरीन का काय नहीं होगा, फास्फोरस का काय हो जाएगा, सल्फर भी तो है, मैग्नीशियम भी तो है, तो आप कैसे समझ गए। अरे देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहला आपका क्लोरीन और दूसरा क्या है सल्फर और फिर है आपका मैग्नीशियम। देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, सल्फर का होता है 16, मैग्नीशियम होता है 12। अब क्लोरीन को जब हम लोग सजाएंगे तो लिखेंगे 2, 8 और 7। सल्फर को जब हम लोग सजाएंगे तो लिखेंगे 2, 8 और 6। और फिर जब मैग्नीशियम को सजाएंगे तो 2, 8 और 2 लिखेंगे। तो आप बताइए कि आपको दिया हुआ है 2, 8 और 5, तो 8 2 10 5 15, 15 फास्फोरस का नहीं होता है कि और किसी चीज़ का होता है। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे सल्फर मिल जाए, मैग्नीशियम मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए तो आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ तक के सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित जो कुछ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उसका हल आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।